जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है पटना खिमनी चक में उपस्थित है। मैं बता दूं कि न्यू पुलिस कॉलोनी है जहां पे उपस्थित है। आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार सभी जगह वादे कर रही है कि हमने 15 साल की सरकार है और विकास की रफ्तार है। कैसा रफ्तार है विकास की, वो मैं आपको पूर्वी पश्चिमी खिमनी चक से मैं खड़ा हूं, जो कि मैं खिमनी चक में पुलिस कॉलोनी है उस गली से मैं दिखाऊंगा कि 15 साल की रफ्तार विकास की रफ्तार है और रोड यहां गली से फरार है। आखिरकार नीतीश कुमार की सरकार है और लगातार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और विकास की रफ्तार है। कैसा रफ्तार है वो आप दिखाइए कैमरामैन साहब, तो आप दिखाइए रोड कि यह जो रोड है यहाँ पे आखिर जो जमीन लोग है करोड़ों का जमीन लेते हैं, खरीद कर मकान बनाते हैं, लेकिन वहां यहां पर आने के लिए अगर 2-4 दिन बारिश हो जाती है तो यहां आने के लिए जूता पैर से निकालकर सर पे रखने पड़ता है, तभी घर में आप पाइएगा। और यहाँ लोग जो बसे हुए हैं एक ग्रामीण जगहों से अपना जर जमीन बेचकर पटना में असियाना बनाए। आखिर इन्होंने सोचा कि नीतीश कुमार के शरण में जाएंगे तो नीतीश कुमार हमें सुरक्षा और व्यवस्था देंगे। आखिरकार 15 साल की सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कैसा विकास की रफ्तार है वो मैं यहाँ के पब्लिक से ही बात करूंगा कि ये लोग विकास की रफ्तार हकीकत में है या फिर अफवाहें हैं। तो आइए सबसे पहले यही से हम बात करते हैं। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। सर, नीतीश जी कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार है। देखा जाए तो इस बिहार में आरजेडी भी राज की है और एनडीए भी राज की है, लेकिन विकास की जो बिहार को विकास चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। जैसा कि आपकी गली में हम खड़े हैं, यहाँ पे करोड़ों का मकान बना हुआ है, लेकिन गली ढलैया नहीं है। आने के लिए उनको मिट्टी वाले रोड पर ही आने पड़ेगा। क्या कहिए? सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बारिश हो जाएगी, पूरा गली पानी से भर जाएगा, हम लोग को आने जाने में मुश्किल है। सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए, टैक्स लेता है, लेकिन कोई मूलभूत सुविधा हम लोग को नहीं दिया है। ये जस का तस इसी तरह से पूरा सड़क का हाल देखिए, आगे भी आप देखिएगा पानी लगा हुआ है, भरा हुआ है। तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, एक लाइट तक नहीं लगाया गया है इस गली के अंदर। अच्छा, तो कह रहे हैं नीतीश जी, तो कह रहे हैं कि हमारा सरकार में जो विकास की रफ्तार है, सुशासन की सरकार है और विकास की रफ्तार है। तो क्या रफ्तार है कि नहीं? वो सब सिर्फ कागजों पे दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा है। आप जाके देखिएगा तो इस गली में कहीं पे लाइट भी नहीं है, पानी हर गली के कोना पे लगा हुआ रहता है और रोड भी नहीं बना हुआ है ढंग से। सिर्फ सरकार को टैक्स चाहिए, कचरा वाला गाड़ी भी नहीं आता है ढंग से इधर। अच्छा, सफाई गाड़ी यहाँ नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, महीना में एक दिन कभी आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। अच्छा, तो किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है सरकार का इधर की ओर। यहाँ के क्षेत्रीय आप लोग जो नेता हैं उनके पास खबर किए हैं, आवेदन वगैरह भेजे हैं कि? सारा कुछ दिया गया है, तब भी उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। उनका कोई इस और क्षेत्र की ओर ध्यान ही नहीं है। क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि वो क्षेत्र जो है हमारे रुचि में नहीं आता है, लेकिन कभी वो ध्यान नहीं देते हैं इस क्षेत्र की ओर। परिचय बताए अपना दीजिए हमारे दर्शकों को। परिचय, मेरा नाम रंजीत कुमार है सर। भैया आप? वार्ड नंबर 46 में हमें। भैया आप पटना खिमनी चक में रह रहे हैं, न्यू पुलिस कॉलोनी में। आखिरकार यहाँ पे प्लॉट तो काफी कॉस्टली लिए होंगे आपने? ले किया था। क्या सोच कर लिए थे कि मिट्टी वाला रोड में आने के लिए, या फिर सोचे थे कि पटना महानगर वाला व्यवस्था मिलेगा? पटना महानगर वाला व्यवस्था मिलना चाहिए। ये तो गांव से भी बदतर हो गया है। अभी गांव में भी चलिएगा तो 24 आवर बिजली और पानी और सड़क सब व्यवस्था, मगर वो राजधानी व्यवस्था नहीं है इसकी जो गाँव में व्यवस्था आज के डेट में है। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम विकास के रफ्तार किए हुए हैं। नीतीश जी जो है पटना को सुधार देंगे, पूरा बिहार सुधर जाएगा। नीतीश जी पूरा पटना को जो है पानी गड्ढा ये सब व्यवस्था कर देंगे, समझिए पूरा व्यवस्था हो जाएगा। जैसे अब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी पटना को सुधार देंगे तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि नीतीश जी के द्वारा बड़े मंचों से कहा जाता है कि बिहार में इतना विकास की रफ्तार हुआ है कि अब कोई काम बाकी ही नहीं रहा है। और देखा जाए तो पटना खिमनी चक न्यू पुलिस कॉलोनी में, जो पटना न्यू पुलिस कॉलोनी का पूरे खिमनी चक की स्थिति डैमेज है। तो आखिर आप लोग के बारिश हो जाता है तो फिर कैसे जाते हैं? बारिश हो जाता है तो पैदल आते हैं, फुल पैंट ऊपर कर लेते हैं, जींस ऊपर कर लेते हैं, वो आते हैं। चप्पल हाथ में रहता है, थैला हाथ में रहता है। तो उस समय मुख्यमंत्री जी याद नहीं आते? उस समय मुख्यमंत्री सिर्फ बेली रोड को देखते हैं ना सर। अच्छा, बाकी आसपास को थोड़े देखते हैं बेली रोड। वो तो
गाड़ी पर चढ़ते हैं, चश्मा लगा के नजारा देखते रहते हैं कहाँ क्या है। जब ग्राउंड में उतरिएगा तो पता चलेगा। अच्छा, जब सीट पे से उतरिए, नीचे उतरिए तो पता चलेगा कि बिहार का क्या स्थिति है। कभी भ्रमण कीजिए। तो क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? कैमरा पे मुख्यमंत्री जी यही कहेंगे कि जो बिहार का कैपिटल पटना है, कोई भी देश प्रदेश का लोग आता है तो पहले पटना को देखता है, गांव को थोड़े देखने जाता है। जब पटना ही सुधर जाएगा तो पूरा गांव अपने सुधर जाएगा। जब ऊपर वाला आदमी सुधर जाएगा, जिसका मुखिया सुधर जाएगा, तब बाल बच्चा खुद अपने सुधर जाएगा। जब मुखिया सुधर जाएगा तो बाल बच्चा अपने सुधर जाएगा। और क्या इसमें कर सकते हैं हम? जो कचरा वाला पेमेंट ले रहा है, वो जो कचरा वाला भी वार्ड वाला जो कचरा लेने नहीं आता है, तो नली और नाला और सड़क तो बात की बात है, जो वो भर्ती करवा रखे हैं, तो इसका मतलब व्यवस्था ही ठीक नहीं है। अच्छा, आप लोग एक खंभा पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है क्या? रात के लाइट उठ नहीं जलता है यहाँ पे? रात में लाइट कहाँ रहेगा, अंधेरा रहता है। सुरक्षा कैसा है यहाँ का? सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगा सर, छोड़िए, सुरक्षा व्यवस्था जीरो जीरो। जीरो। केवल नाम का है कि पटना में रहते हैं? बस सिर्फ नाम का है। इससे ज्यादा गांव में सुरक्षित है कि पटना में सुरक्षित? गांव में सुरक्षित, इससे ज्यादा गांव में ज्यादा सुरक्षित है। गांव में किसी को कुछ होता है तो 2 आदमी दौड़ के भी आ जाता है, सब कुछ व्यवस्था हो जाता है। मगर शहर में कौन? आप कहाँ से आकर यहाँ मकान बना है? पहले कहाँ घर था? पहले मेरा नालंदा पड़ता है। नालंदा जिला? हाँ, उन्हीं का है नालंदा जिला। हाँ, उन्हीं के गांव से उठ के आए हैं और उसके बावजूद भी नीतीश बाबू का ध्यान नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें? व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो सोच लीजिए नीतीश बाबू। हम क्या कहेंगे? हम अगर कहेंगे ज्यादा तो आप 2-4 FIR भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मीडिया पे ज्यादा बिल्कुल अरे तो नाखुश रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ का जनता आखिर टैक्स दे रहा है, उस टैक्स को आप उस टैक्स से ही अगर खिमनी चक का विकास कर देते हैं तो यहाँ का जनता खुश हो जाएगा। लेकिन आखिरकार इनका टैक्स का भी पैसा से विकास नहीं कर रहे हैं, तो अब तो क्या करिएगा? क्या 2025 के बाद 26 में फिर लास्ट में करिएगा या फिर ये 2025 में बाय बाय करके जाइएगा? तो देखने के, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में ये आपको बहुत बड़ा खलेगा। नीतीश जी, आप ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि पटना खिमनी चक के पब्लिक जो है काफी परेशान है और काफी गुस्सा में है, आक्रोश में है, जो कि उनका कहना है कि अगर विकास सही नहीं होगा तो हम अगर यहाँ 1 करोड़ का मकान यहाँ लिए हैं और विकास नहीं होगा तो फिर ऐसी सरकार रहे या न रहे, उससे हमें क्या? हमारे चैनल को परिचय बताइए, अपना नाम क्या हुआ? मृत्युंजय कुमार। यह गली का एड्रेस क्या है, पूरा डिटेल बताइए। ये पुलिस कॉलोनी नाम है इसका। पुलिस कॉलोनी खिमनी चक में आता है। आखिरकार आप लोग इतने महंगे कॉस्टली जमीन लेके मकान बनाए हैं, आपने सोचा कि हम पटना में मकान बना रहे हैं, कहीं मिट्टी में नहीं चलने पड़ेगा, नाली में नहीं घुसने पड़ेगा, डायरेक्ट कार से उतरेंगे और घरों में घुस जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में जो सुशासन की सरकार और विकास की रफ्तार कहा जाता है, तो आपके यहाँ विकास हुआ है कि नहीं? वो तो दिख ही रहा है विकास कहाँ हुआ है। जो वो तो सिर्फ किताब में नीतीश अपना मंच पे गए बोल दिए वही विकास है। अच्छा, और जमीन पर तो देखिए ना क्या हालत है। जो तो वो कह रहे हैं कि हम सभी जगह सभी गली नली ढलैया कर दिए हैं, सभी जगह का विकास का रफ्तार बढ़ा दिए हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? फिर अरे उनका गृह जिला जो नालंदा है, नालंदा में एक हिलसा विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। उसमें चिकसौरा थाना और हिलसा थाना, अच्छा, उधर हम लोग उधर से ही रिलेटेड है। अच्छा, वहां जाके देखे अभी नदी जो है फाल्गु नदी इतना बांध में है, इतना टूटा हुआ है। जो बांध थे उनके वहाँ के जो सांसद हैं, विधायक है, जो उन्हीं के पार्टी से हैं, उन्हीं के जो कौशलेंद्र जी के क्षेत्र हुआ। अच्छा अच्छा। और मुखिया जी कहते हैं विधायक जी को वो है। वो बांध तो बंधा ही नहीं रहा है, यही विकास है। वहाँ आदमी मर रहा है जड़ से, भूखे प्यासे, जानवर है, जो सब चीज है जो ये हो गया। बाकी यहाँ जो है थोड़ा सा आगे रुके जाइए तो औरत को साड़ी उठा के जाना पड़ेगा, नहीं तो साड़ी भिगा के जाइए। अच्छा, ऐसा स्थिति है? बस तो इसके पीछे की बात यही है। थोड़ा सा पानी हो जाएगा तो इधर भी वही स्थिति होगा। तो यही विकास है, जबकि पटना नगर निगम में पड़ता है। ये पटना नगर निगम में आज ये नहीं है कि आज ये नगर निगम का विस्तार हुआ उसमें जुड़ा है, शुरू से ही पटना नगर निगम में है। 44 में है वार्ड में। आप कितना दिन से यहाँ मकान बनाए हुए हैं? हम यहाँ तो मान के चलिए 5 साल से हैं। आप जमीन खरीदे होंगे? हाँ, जमीन तो खरीदे थे 10 साल पहले। अच्छा, रजिस्ट्री तो कराए होंगे? हाँ, तब टैक्स तो दिए होंगे? सब चीज अभी भी टैक्स तो पूरा होल्डिंग टैक्स तो पेड है। अच्छा, कचरा लेने वाला देने वाला सब जो है सब टैक्स लग रहा है। अच्छा, एक चीज और मालूम चल रहा है कि यहाँ पे सफाई जो स्वच्छता अभियान का गाड़ी है, जो कचरा उठाने वाला, वो कचरा उठाने के लिए गाड़ी आपके दरवाजे तक आती है कि नहीं? कहाँ आता है वो कभी कल सप्ताह में एक आदमी नजर पड़ता है, वो आया अपना गाना बजे तो निकल गया।
अच्छा, जैसे डोर टू डोर जो है उसको लेना है, स्कैन करना है। डोर टू डोर कहाँ लेता है? जो अगर आवाज सुन के कोई निकल गया दे दिया वहां जाकर के तो ठीक है। इस गली में जैसे आप घर से ले रहे हैं टैक्स, तो घर के पास आना चाहिए ना, घर में जो गाड़ी लगना चाहिए ना, बिल्कुल। उसमें जो एक आता है उसको स्कैन करना चाहिए। तो कोई ऐसा तो आप पहले कहाँ रहते थे, जन्मभूमि कहाँ की है? जन्मभूमि मेरा धनरुआ यही पे पटना ही क्षेत्र का है, पटना ही जिला का धनरुआ थाना पड़ता है, पगड़ी मोड़ के पास। आप पटना में मकान बनाए थे क्या सोच के, कचरा में रहने के लिए या फिर कोई अच्छे जगह पे आने के सोच के बनाए अब थे? इधर का रेट जो है लमसम 85-90 लाख रुपए कट्ठा है। अच्छा, 3 डिसमिल का मान के चलिए 25 लाख रुपए डिसमिल है। आप बताइए कि उतना कॉस्टली जमीन लेकर के हम लोग तो सोचते कि बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, हर व्यवस्था रहेगा, बगल में जो स्कूल वगैरह तो है ही, लेकिन अब यहाँ तो जाने आने में परेशानी। बरसात में तो आदमी यहाँ से छोड़ करके गाँव जाना पड़ता है। बरसात में गाँव चले जाते हैं। तो क्या करेगा, अगर ज्यादा जब पानी हो जाएगा तो आदमी ऐसे निकलना तिकलना तो मुश्किल हो जाता है। लेटरिन का पानी मैंने कोई भी घर जो है तो यहाँ से पानी जब निकलेगा, गंदगी वाला जो पानी है वो तो इसमें आएगा पूरे, और इसमें इसका कुछ है ही नहीं है व्यवस्था। तो वो पानी है जो 2 दिन 4 दिन इसमें पानी में घूम लीजिएगा तो नोचनी खुजली होना चालू हो जाएगा। तो आदमी इसमें कैसे रहेगा? तो मजबूरी बस वहां जाना पड़ता है, गाँव तो आपने सुना कि न्यू पुलिस कॉलोनी के जनता जो है वो बेहाल है। आखिरकार नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है और जनता बेहाल है। ये भी कितना बड़ा बात है कि इन्होंने जो कह दिया वो आप तक अगर सत्य सही नेता हैं, अगर आपके दिमाग तक अगर मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आप इस गली को डेवलप करिएगा और बनाइएगा। आखिरकार ये लोग भी गांव से उठकर टाउन में आए थे। इन्होंने सोचा कि अच्छा रोड होगा, वहाँ पे अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छे लोग रहेंगे। लेकिन क्या इनका अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा? क्या मिलेगा? केवल बातें बातें रह जाती है कि सुशासन की सरकार है और विकास की रफ्तार है। और पब्लिक कितना परेशान है वो आप तक मैंने रख दिया है। लेकिन आप अपना राय जरूर करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद।